दोस्तों, क्या आप मोनोपोली, ऊनो और क्लैश रॉयल जैसे संस्कारी गेम खेल खेल के बोर हो चुके हैं? तो क्यों ना कुछ ऐसे गेम खेले जाएं जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम कंप्यूटर और प्ले स्टेशन में खेले जाने वाले गेमों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं असल जिंदगी के खेलों के बारे में। दोस्तों, आज के समय में ऐसे कई सारे पैरानॉर्मल गेम हैं जिसे आप खुद से ही खेल सकते हैं। ये सारे गेम अलग अलग कल्चर से आए हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये सभी डरावने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पैरानॉर्मल गेम के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको एक नई डायमेंशन यानी आयाम में ले जा सकती है और इसमें आप कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग इन गेमों को पुराने समय से ही खेलते आ रहे हैं। जिस तरह हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह कुछ लोग शैतानों की पूजा करने के लिए इस गेम को खेलते थे और शैतान को बुलाते थे। जिनके अंदर साहस है वही इस गेम को खेल सकते हैं और जिनको इन सब चीजों से डर लगता है वो तो इससे दूर ही रहे। तो चलिए अपने लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे है एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। दरअसल ये गेम कोरिया से निकला है और ऐसा माना जाता है कि यह आपको लिफ्ट के माध्यम से एक अलग दुनिया में लेकर जाती है। आपको बस इतना करना है कि कम से कम 10 मंजिल वाली बिल्डिंग ढूंढिए जिसके अंदर लिफ्ट हो। गेम शुरू करने से पहले इतना पता कर लीजिए कि आपके सिवा कोई और तो लिफ्ट नहीं यूज कर रहा है। एक बार लिफ्ट के अंदर जाने के बाद आपको 4, 2, 6, 2, 10, 5 फ्लोर पर एक के बाद एक जाना है और 5वीं मंजिल पर एक महिला प्रवेश करेगी, लेकिन आपको उसे कभी देखना नहीं है, ना ही उससे कभी बात करना है। बाद में पहली मंजिल के लिए आप बटन दबाएंगे, लेकिन इस जगह पहली बार लिफ्ट नीचे जाने की वजह 10वीं मंजिल पर चढ़ना शुरू कर देगी। जब आप 10वीं मंजिल पर पहुंचेंगे तो आप एक अलग दुनिया में होंगे। इस दुनिया का पता करने के लिए आप लिफ्ट के नीचे उतर सकते हैं। महिला पूछेगी तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको उसका जवाब नहीं देना है। घूमने के बाद आप उसी लिफ्ट में फिर से जाके वही रिपीट करिए, यानी 4, 2, 6, 2, 10, 5 फ्लोरों पर एक के बाद एक जाइए। इस तरह आप अपनी दुनिया में वापस आ सकते हैं। यदि आप खेल के दौरान बाहर निकलते हैं तो आप शायद अपने आप को अपने घर के अंदर जागते हुए पाएंगे, लेकिन चारों ओर ध्यान से देख लीजिए क्योंकि अब ये पहले वाला घर नहीं रहा। दारुमासा यह बात गेम, इसकी शुरुआत जापान से हुई है। इस गेम के अंदर आपको एक भूत को बुलाना होता है जो पूरे दिन आपका पीछा करेगा और आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। भूत को बुलाने के लिए सोने से पहले आप अपने बाथरूम में जाएं और अपने सारे कपड़े उतार दें, टब को पानी से भर दें और सारे लाइट को ऑफ कर दें। अभी आप टब के अंदर चढ़िए और खुद को नल के सामने रखिए। अपने आँखों को बंद करके दारुमासा गिर गई शब्द को जाप करते हुए अपने बालों को धोना शुरू करें। थोड़ी देर बाद आपको एक जापानी औरत की मानसिक छवि दिखाई देगी जो बाथटब के सामने होगी। जब तक आप अपने बालों को धोना खत्म नहीं कर लेते तब तक मंत्र बोलते रहिए। एक बार जब आप अपने आसपास किसी के होने का उपस्थित महसूस करें, जोर से पूछिए तुम बाथरूम में क्यों गिर गई थी। जवाब का इंतजार ना करें और अपने आंखें बंद रखें। सावधानी से खड़े हो जाएं और टॉवल लेके बाथरूम से निकलकर दरवाजा बंद कर दें। उस नहाए हुए पानी को रात भर छोड़ दें और थोड़ी देर सो लें, क्योंकि असली गेम तो कल से शुरू होगा। आपको आपके आसपास किसी के होने का महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वह आपका पीछा कर रहा है। उसके और अपने बीच में कुछ दूरी बनाए रखें और आपको पकड़ने ना दें। उसे पकड़ने के लिए अपने दाएं कंधे पर नजर डालें और अपने हाथ से कराटे चॉपिंग गति करते हुए कितना चिल्लाएं। यदि आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं या फिर आधी रात तक उसे पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं तो उम्मीद है कि वह आपको आपके सपनों में फॉलो करेगी। 8वें नंबर पे है थ्री किंग्स। ऐसा कहा जाता है कि यह खिलाड़ी को एक नए आयाम यानी डायमेंशन में पहुंचा देता है। इसे खेलने के लिए आपको एक बड़े कमरे की जरूरत होगी, यानी कि कोई ऐसा बेसमेंट जिसके अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो, और इसके अलावा आपको एक पैकेट मोमबत्ती, 2 बड़े कांच, 3 कुर्सियां और आपके बचपन की कोई चीजों की जरूरत होगी। अगर आपने सब कुछ सेट कर लिया है तो बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ दीजिए और अपने बेडरूम में चले जाइए और अपने अलार्म क्लॉक में ठीक 3:30 बजे का अलार्म सेट कर दे। अगर अलार्म ठीक 3:30 बजे बजता है तो उठकर बेसमेंट में चले जाइए
और चेक करिए कि सारी चीजें तो ठीक हैं। अगर सारी चीजें ठीक हैं तो आप गेम को शुरू कर सकते हैं। आपको अपने हाथ में जलता हुआ कैंडल लेकर ठीक 3:30 बजे आपकी जगह पर बैठ जाना है। कैंडल को किसी भी तरह बुझने ना दें। एक बार आप बैठ जाएं तो सीधे अंधेरे में देखें, मिरर में, और कैंडल को गलती से भी ना देखें। इस जगह आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई तो है। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आत्मा से बात कर रहा है। यह आपके अतीत यानी पास्ट और आपके अनसुलझे मुद्दों के बारे में आपसे बात करेगा। कुछ लोगों का यह दावा है कि यह गेम किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग है और आपको एक स्पष्ट सपने में डाल देता है। चाहे आप मानो कि आप किसी दूसरे डायमेंशन के सत्य से बात कर रहे हैं या ये किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये तो आपके जजमेंट पर ही डिपेंड करता है। 7वें नंबर पे है द हुडेड मैन। जैसे लिफ्ट गेम हमें दूसरे दुनिया में लेकर जा सकता है, उसी तरह ये हुडेड मैन गेम भी हमें दूसरे दुनिया में लेकर जा सकता है। खेल शुरू करने से पहले आपको कुछ काम करना पड़ता है, जैसे कि रस्सी को जलाना और आपके सामने वाले दरवाजे पर नमक फैलाना। रात के समय उस कमरे में जाइए जिसमें टेलीफोन हो। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन बेसिकली आपको टैक्सी के लिए कॉल करना है। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर के बाहर एक ब्लैक कलर की टैक्सी पार्क होगी। घर से बाहर निकलिए और टैक्सी के पिछले वाले सीट पर चढ़ जाइए। आपके पीछे वाले दरवाजे को लॉक कर दीजिए और सो जाइए। अगर आप जागते हो और आप अपने घड़ी में देखते हो तो आप देखेंगे कि ठीक 3:30 बज रहे होंगे। आप दूसरी बार फिर से सो जाइए। अब आप जागेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक अनजान हाईवे पर होंगे और हुडेड मैन पहिए के पीछे होगा। कुछ रिपोर्ट ऐसा कहती हैं कि कुछ पैसेंजर अंदर आएंगे और आपके साथ बैठेंगे, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर राइड करके आपका मन भर गया हो और आप अपनी दुनिया में वापस आना चाहते हो तो हुडेड मैन के कानों की तरफ झुक के उसके कानों में फुसफुसाएं, आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन। उसके बाद आप अपने आप ही सो जाओगे और जब आप जागोगे तो आप अपने आप को अपने कमरे में पाओगे। फिर आपको उसी कमरे में जाकर उसी टेलीफोन से नंबर डायल करके थैंक यू फॉर द राइड बोलना है। यह आपके ऊपर है कि आप टैक्सी में कितने लंबे टाइम के लिए सफर जारी रखना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों ने इसके खिलाफ सलाह दी है। ऐसा इसलिए कि आप जितने लंबे समय तक टैक्सी में ट्रैवल करेंगे वह दुनिया और भी बेतुका लगने लगेगी और शायद आप उस दुनिया से कभी वापस आ ही ना पाओ। 6वें नंबर पे है द फॉर्च्यून गेम। ये भयानक खेल जापान से शुरू हुआ है। जापान में इसे सूजी ओरा कहा जाता है। इस खेल को खेलने के लिए आपको अपने चेहरे को ढकने के लिए कोई चीज और एक कंघी चाहिए होगा। आधी रात को चौराहे पर जाएं और अपने साथ वो दोनों चीजें ले लें। कंघी को दांत पर 3 बार रगड़ें और बोले सूजी ओरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। अभी आप देखेंगे कि आपकी तरफ कोई आ रहा है, लेकिन उसके आने से पहले आप अपने चेहरे को ढक लीजिए। अभी आपने आपके चेहरों को ढक लिया है तो उसे अपने भाग्य के बारे में बताने के लिए कहिए। 5वें नंबर पे हमारे पास है द क्लोसेट गेम। द क्लोसेट गेम, जिसे हम कोथरी का भी खेल कहते हैं, इसका उद्देश्य किसी आत्मा को आपके घर पे बुलाना नहीं बल्कि एक राक्षस को बुलाना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी बड़े कपाट में चले जाइए और अपने साथ मैच बॉक्स भी ले लीजिए और कपाट में जाने के बाद बोले शो मी द लाइट और लीव मी इन अ डार्कनेस। एक बार आपको किसी की फुसफुसाने की आवाज आए तो तुरंत माचिस जला दीजिए। अगर फुसफुसाने की आवाज सुनने के बाद आपने उसी समय माचिस नहीं जलाया तो ऐसा कहा जाता है कि कोई चीज आपको खींच के हमेशा के लिए अंधेरे में लेकर चली जाएगी। ये सेम चीज तब भी होगी जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपके पीछे कौन है। अगर आप इसमें से कोई भी गलती नहीं करते हैं तो अपने हाथ में लिया हुआ माचिस लेकर कपाट से बाहर निकल जाइए। उस समय से आप इसका ध्यान रखिए कि जब भी आप कपाट को खोलें तो लाइट ऑन रखिए, क्योंकि अब ये पहले वाला कपाट नहीं रहा। 4थे नंबर पे हमारे पास ओझा बोध। ये इंसान के जानने वाले सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। हालांकि लोगों को कभी कभी पता नहीं चलता कि यह गेम कितना खतरनाक है। ओझा बोध का उपयोग हम दूसरे आत्मा से जुड़ने के लिए करते हैं और किसी भी तरह
राक्षस इस बोर्ड का उपयोग हमारी दुनिया में प्रवेश करने के लिए करते हैं और बोर्ड के साथ खेलने वाले व्यक्ति का और उसके घर का पीछा करते हैं। रिसर्चर्स ने ओझा बोर्ड के खतरे के बारे में लोगों को चेतावनी दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह किसी डायमेंशन को हमारी दुनिया के साथ जोड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर लोग ओझा बोर्ड खेल रहे हैं तो उन्हें उसके सारे नियमों का पालन करना चाहिए। अगर वे उस आत्मा से मोमबत्ती बुझाने के लिए या फिर उसके यहाँ पे होने का सबूत मांग रहे हैं तो आप उसे अपनी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं। ये ऐसी चीज है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो किस प्रकार का प्रेत या आत्मा है। अगर आप ओझा बोर्ड खेलते हैं तो सावधान रहे कि आप किससे बात कर रहे हैं और आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप खेल लें तो गुड बाय बोलना ना भूलें। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो गेट खुला ही रह जाएगा और आप किसी प्रकार के आत्मा को अपने दुनिया में निमंत्रण दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे है वन मैन हाइड एंड सीक। इस गेम को खेलते समय आपको एक आत्मा के साथ लुका छुपी खेलना होगा जिसके पास एक बच्चे की गुड़िया होगी और आपको उससे तलाश करना होगा। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक बेबी डॉल चाहिए होगा। एक बार बेबी डॉल मिलने के बाद उसके अंदर की सारी चीजें निकाल दे और उसको कच्चे चावल से भर दे और उसके अंदर अपने नाखून या अपने कुछ बाल रख दे। गुड़िया को बंद करने के लिए आपको लाल धागे को एक साथ जोड़ना होगा और फिर गुड़िया के चारों ओर लाल धागे को लपेटना होगा। अगली चीज जो आपको करने की जरूरत है वह यह कि गुड़िया को किसी भी नाम का नाम दे देना है जो आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद गुड़िया को बाथटब या टोकरी में छोड़ दे जो पानी से भरा हुआ है। गुड़िया को पानी में डालने के बाद आपको अपने घर के चारों ओर जाने की जरूरत है। सभी लाइट बंद कर दे, नमक के पानी के साथ अपने मुंह भर ले और जहां आपने गुड़िया छोड़ी होगी वहां लौट जाएं। हालांकि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि गुड़िया वहां नहीं होगी जहां आपने उसे छोड़ा है। यदि यह टब में नहीं है तो आपको जाना होगा और इसकी तलाश करनी होगी और जब आपको गुड़िया मिल जाए तो आपको उस पर नमक पानी डालना होगा और फिर इसे जला देना होगा। इसके बाद आपको अपने घर में छुपना होगा और इंतजार करना होगा। जिन लोगों ने यह गेम खेला है उनका कहना है कि आपको ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आपको जल्द ही पता चलेगा कि कोई आपके घर में आपकी तलाश कर रहा है। दूसरे नंबर पे है द आंसर मैन। इस गेम को खेलने के लिए आपको 10 लोगों की जरूरत होगी जिसमें आप भी शामिल होंगे। सभी लोगों को एक सर्कल में इकट्ठा होना है। उसके बाद सभी लोगों को अपने अपने फोन निकालना है और उसके लेफ्ट साइड वाले को फोन करना है। आप में से कई लोगों का सिग्नल बिजी बताएगा। जाहिर सी बात है, इतने लोग एक साथ फोन करेंगे तो सिग्नल तो बिजी बताएगा ही, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति होगा जिसका जवाब आंसर मैन देगा। जिस व्यक्ति के कॉल का जवाब आंसर मैन देगा वही उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपके हर एक क्वेश्चन के बदले वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका आंसर उसे पसंद नहीं आया तो कुछ बुरा हो सकता है। पहले नंबर पे है द मिडनाइट गेम। यह गेम हर पैरानॉर्मल गेम की लिस्ट में पहले नंबर पर होता है। अगर आप दूसरे पैरानॉर्मल गेम खेलकर बोर हो चुके हैं और कुछ चैलेंजिंग ट्राई करना चाहते हैं तो शायद यह गेम आपके लिए ही है। द मिडनाइट गेम के बारे में यह माना जाता है कि यह उन लोगों को पनिशमेंट देता है जो धर्म का पालन नहीं करते हैं। इस गेम को कब और कैसे खेलना है इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पर बड़े आसानी से मिल जाएगी, लेकिन बात यह है कि आपको मिडनाइट मैन को बुलाना होगा और आपको अपने घर के आसपास घूमना होगा जिससे वह आपको पकड़ ना सके। अगर आप 3:33 तक मिडनाइट मैन से बचे रहें तो मुबारक हो, आपने गेम को जीत लिया है। यह गेम उतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है और इसके सारे रूल इजी हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इसे एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा खेला जा सकता है। इसीलिए अगर आप इसको अकेले खेलने से डर रहे हैं लेकिन फिर भी आप खेलना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे खेल सकते हैं।
बस ध्यान रखें कि इस गेम को चलाने वाले अधिकांश लोगों ने इस गेम को आजमाने की चेतावनी भी शामिल करी है। कुछ ने हॉल्यूसिनेशन का अनुभव किया है और कोई तो हमेशा के लिए पागल हो गया। ये इतना पॉपुलर गेम है कि इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, ये थी 10 ऐसे पैरानॉर्मस गेम जिन्हें आपको कभी भी खेलने नहीं चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है, तो हम आपको इस तरह का किसी भी खेल खेलने की सलाह नहीं देंगे। मैं मानता हूँ कि आज के समय में कई लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, फिर भी हमारी यही सलाह रहेगी कि आप इन सब गेमों से दूरी रहें। अगर आप खेलते भी हैं तो इसको हल्के में ना लें। और दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा गेम खेला है या फिर आपके किसी दोस्त ने, तो आपका या उसका क्या एक्सपीरियंस रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स से आप हम सबको इसके बारे में बता सकते हैं। और वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर करना, ताकि दूसरे लोग को भी इसके बारे में पता चले। और लास्ट चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो जो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय।